नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। आज फर्स्ट पेपर हुआ है और जो परीक्षा का पैटर्न था वह डिस्क्रिप्टिव मूड में हुआ है। इसके पहले ऑब्जेक्टिव मूड में परीक्षाएं हो रही थीं। तो आइए आज हम लोग जो सेकंड पेपर 112 पैडागॉजी सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होगा, उसमें हम लोग टीचिंग ऑफ जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। और इसमें जो बीच में ऑब्जेक्टिव मूड में परीक्षाएं हो रही थी और उसके पहले जो डिस्क्रिप्टिव मूड में परीक्षाएं होती थी उसमें और इस समय जो आज से प्रारंभ हुआ है परीक्षा, इसमें जो पैटर्न है थोड़ा चेंज देखने को मिला है। तो आइए हम लोग भूगोल शिक्षण विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, जो इस समय का पैटर्न आया है वह है 3 खंड में विभक्त है। कुल 3 खंड हैं अ, ब, स। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। खंड अ जो है वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे नोट प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इसमें 5 दिया हुआ है। ए, भूगोल शिक्षण का महत्व, भूगोल और इतिहास विषय के संबंध। सी, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। और डी में है भूगोल शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व। और ई है एक अच्छे शिक्षक के गुण। तो आप लोगों से इस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे तैयार कर लें। आइए खंड ब में नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में होनी चाहिए। इसमें ए और बी करके दिया है, दोनों में से एक करना है। जैसे दूसरे का ए है, आप भूगोल की शिक्षा क्यों देना पसंद करेंगे? अपने विचार उदाहरण एवं तर्क की कसौटी पर कसकर दीजिए। अथवा बी में है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसी तरह तीसरा प्रश्न जो बना आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं रखा हूँ। इसमें है कि तीसरे का ये मनोवैज्ञानिक आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए भूगोल का पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। अथवा भूगोल शिक्षण में सहायक प्रविधियां की आवश्यकता तथा भूमिका बताइए। चौथा प्रश्न है ए, भूगोल शिक्षण में प्रयोगशाला की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अथवा बी है भूगोल में क्षेत्रीय शिक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। अगला जो 5वां प्रश्न है मैं रखा हूँ, 5वें का ये शैक्षिक पर्यटन का अर्थ बताइए तथा आवश्यकता भी समझाइए। अथवा बी है 5वें का, एक भूगोल की पाठ्यपुस्तक की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। खंड स है, देख लें इस समय जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इस तरह का है। पहले जो था, पहले टिप्पणी थी, उसके बाद खंड अ था, खंड ब था। इस बार 3 खंड है और प्रश्न 1 को अ में रखा गया है, जिसमें 5 टिप्पणियां लिखनी है 150 शब्दों में। उसके बाद खंड ब रखा गया है, जिसमें आपके 2, 3, 4, 5 प्रश्न रखे गए हैं, 4 प्रश्न, और इसमें ए और बी करके, और इसमें से आपको 400 शब्दों में
या ए करना है या बी करना है, तो थोड़ा ऑप्शन आपको बढ़ गया है। आइए खंड 100 में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में होने चाहिए। इसमें छठा प्रश्न है। अब आप यहाँ देखें, इस तरह का पैटर्न प्रारंभ हुआ है तो 800 शब्दों में देना है। और यहाँ पे 4 प्रश्न है, 6, 7, 8, 9, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। तो छठा प्रश्न मैं रखा हूँ आपके लिए, आप लोग तैयार करें। एक प्रभावी भूगोल शिक्षण में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। 7वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है तथा भूगोल शिक्षण में इसका क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्यान विधि के गुण दोष का मूल्यांकन कीजिए। और 9वां और अंतिम प्रश्न मैं रखा हूँ, परिस्थितिकी की परिभाषा कीजिए तथा इसकी विशेषताएं भी बताइए। पारिस्थितिकी कला तथा भूगोल दोनों है, इसकी पुष्टि कीजिए। तो मित्रों, मैं जो नया पैटर्न आया, समय मिल नहीं पाया, उसके पश्चात भी मैं समय निकाल कर आप लोगों को पैटर्न के जो नवीन पैटर्न है इसके आधार पर इन प्रश्नों को दिया हूँ। आप इसके आधार पर अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों को रिवीजन करके अच्छे तरीके से पेपर दें। आपका पेपर आज फर्स्ट पेपर भी आपका अच्छा हुआ हो और आपका ये भी पेपर अच्छा हो भूगोल का। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।